Dear students, today we will take some multiple choice questions of IIT JEE level। ये हमारा आज दूसरा लेक्चर होगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक में लेंगे और उनके शॉर्टकट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 हम लेने जा रहे हैं। दिस इज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर, देन द ऑर्डर्ड पेयर a comma b is equal to, answer A is -4 -5, B is -4 3, C is -4 5 and D is 4 5। बच्चों, हमने पहले भी बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, खास तौर पर IIT JEE के लिए, और उसके बारे में हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन। हम देख रहे हैं हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ये वाली इक्वेशन हमें दी हुई है। और इसमें दूसरी बात कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने ए एंड बी की, ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीसरी बात कि वो हमने कैसे करनी है, हमने कौन सा फंडामेंटल रिजल्ट या डेफिनेशन या कौन सा कंसेप्ट यूज करना है कि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम इसका शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हम देख रहे हैं जो गिवन है ये वाला, दिस इज, ये हमें इक्वेशन नजर आई है, बट इट इज एन आइडेंटिटी। ये बच्चों ये क्या है, दिस इज एन आइडेंटिटी। मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है। नाउ व्हाट इज एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट इज वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। यहां पे हमारा एक्स जो है वेरिएबल है, ये सभी एक्स की वैल्यूज के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम एक्स की जो भी चाहे वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू, वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस पुट कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जहां से शुरू करेंगे वो है x इज इक्वल टू 0। अगर वो अच्छा है, कर सकते हैं, तो फिर हम करेंगे 1, देन -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4 एंड सो ऑन। बच्चों, हमने पहले सबसे इसमें डिसाइड किया कि हम x को 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम कर सकते हैं 0 पुट, ठीक है ना। 0 पुट करने में हमें क्या है कि ये जो राइट हैंड साइड है उसमें b जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से हमारी जो एंट्रीज हैं, ये 2x 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 2x, ये सभी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहां पे भी -4 -4 -4 बचेगा। हम देख रहे हैं अगर हम x को 0 पुट करते हैं सोल्यूशन में, तो हमें यहां पे -4, यहां पे -4, यहां पे -4, बाकी सभी एंट्रीज 0। तो बच्चों, ये जो बन गया है हमारे पास, नाउ इट इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? बाय शॉर्टकट, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, दैट्स -4 -4 -4 विच इज -64। हेयर हम पुट करते हैं, अगर b को x को 0 करें तो यहां पे a आ जाएगा, x को 0 -a स्क्वायर, ये a क्यूब हो जाएगा, दैट्स a क्यूब इज इक्वल टू -64। इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू -4। हम देख रहे हैं कि डी आंसर हमारा रिजेक्ट हो चुका है। अब हमने इन तीनों में से आंसर ढूंढना है। अब हम सेकंड चॉइस लेंगे, क्योंकि हमने 2 कांस्टेंट्स फाइंड करनी है, हमें 2 इक्वेशन चाहिए। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? या तो हम 1 पुट करें, या -1 करें, 2 करें, -2 करें, 3 करें या -3 करें।
लेकिन हमने क्या किया कि हमने x को 4 पुट करने को प्रेफरेंस दी। क्यों? क्योंकि 4 पुट करेंगे तो इसकी डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। मैंने इसमें x को 4 पुट किया, हमें कुछ इस टाइप का डिटर्मिनेंट ऑब्टेन हुआ है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड है, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू जो हमें मिली बाय ऑपरेटिंग इट बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंड किया तो ये मिल गया 2 इंटू 8 इंटू 64। तो राइट हैंड साइड में मैंने a को पुट किया कितना -4, x को पुट किया 4, तो ये हमें मिला -4 वैल्यू ऑफ a प्लस 4x की वैल्यू इंटू b इंटू x इज 4 एंड माइनस a इज अगेन 4 प्लस 4। यहां से हमें मिला, हमने 4 कॉमन ले लिया, -1 प्लस b 4 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर इज 64। 64 कैंसिल हो गया 64 से, और ये हमारा इससे कैंसिल हुआ तो 2 इंटू 2 में बचा 4। यहां बचा -1 प्लस b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5, हेंस a इज -4 एंड b इज 5, देयरफॉर c इज द आंसर। Dear student, now we will take question number 2. As you are watching on the screen, if the determinant of the type this matrix of 3 by 3 is equal to ax minus 12, ये क्वेश्चन है हमारा डिटर्मिनेंट के ऊपर, then the value of a is equal to, आंसर a is 12, b 24, C -12 and D -24। स्टूडेंट्स, हम पहले की तरह देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन नंबर 2। हम देख रहे हैं हमें यहां पे एक दी हुई है इक्वेशन, और हमने दूसरी बात कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, and we want to find the value of this constant a। अब तीसरी बात कि हमने फाइंड आउट कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पे देख रहे हैं दिस गिवन टू अस इज ए आइडेंटिटी। जैसे कि मैंने पहले बताया, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, दैट इज वेरिएबल इन्वॉल्व। जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है उसकी सभी वैल्यूज के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन सुटेबल वैल्यू। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमने यहाँ पे x1 पुट किया। मैंने पहले कहा था कि अब 0 से शुरू करेंगे, लेकिन हमने 0 क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ हमारा a जो है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट नहीं करेंगे। अगर 0 नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इजी वैल्यू क्या है, 1 है या -1 है। आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 1। put x is equal to 1 in star, we get 1 square plus 1 is 2, 2 into 1 square plus 3 into 1 minus 1 is 4, 1 square plus 2 into 1 plus 3 is 6, 1 plus 1 is 2, 3 into 1 is 3, 2 into 1 minus 1 is 1, 1 minus 2 is -1, 3 into 1 minus 3 is 0, and 2 into 1 minus 1 is 1, is equal to a into 1 minus 12, that's a minus 12. Now we expand by expanding by the first row or even first column, जो आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है। The determinant of this is equal to 12. Therefore 12, the determinant of this is equal to a minus 12. Now we take 12 on the left hand side. What we get is the value of a as 24.
4. Hence the answer is B. Dear students, next question is question number 3, again from determinants. The question is, if alpha and beta being non-zero, alpha non-zero, beta non-zero, and f of n is equal to alpha raised to power n plus beta raised to power n, and then there is an equation which is in the determinant form, LHS is in the determinant form, which is a determinant of order 3 having first row as 3, 1 plus f of 1, 1 plus f of 2, second row 1 plus f of 1, 1 plus f of 2, 1 plus f of 3, third row 1 plus f of 2, 1 plus f of 3, 1 plus f of 4 is equal to k into 1 minus alpha whole square into square of 1 minus beta into whole square of alpha minus beta. Then k is equal to, we want to find the value of k. Answer A is 1 over alpha beta, B is 1, C is minus 1 and D is alpha into beta. बच्चों अब हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम पहले की तरह देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट कंडीशन इज अल्फा एंड बीटा मस्ट बी नॉन जीरो, अल्फा एंड बीटा मस्ट बी नॉन जीरो. दूसरा हमें दिया है ए फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n. तीसरा दिया हुआ है हमने ये इक्वेशन विच इज एक्चुअली एन आइडेंटिटी. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, दूसरी शर्त जो हमारी है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दिस के. कैसे करना है हम इन सभी के बारे में सोचेंगे और इसको कैसे करेंगे मैं पहले आपको बता देता हूं कि दिस इज एन आइडेंटिटी. ये क्या है, आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू for all the values of the variable involved. Here variables are alpha and beta and both are non-zero. First of all, we write the values of f of 1, f of 2, f of 3, f of 4 here. Now what is f of 1? F of 1 is alpha plus beta. It means here is 1 plus alpha plus beta. F of 2 is alpha square plus beta square. F of 3 is alpha cube plus beta cube. F of 4 is alpha 4 plus beta 4. After putting these values of f of 1, f of 2, f of 3 and f of 4, we get then an equation whose LHS is a determinant and RH is a algebraic equation in alpha and beta. Then treated it as an identity, we select the values of alpha and beta according to the given condition, and after putting these values of alpha and beta in the equation we get the value of k. इसको हम आगे देखने जा रहे हैं. Students, after putting the value of f of 1, we get 1 plus f of 1, that's 1 plus alpha plus beta, 1 plus f of 2, 1 plus f of 1, 1 plus f of 2, 1 plus f of 3, 1 plus f of 2, 1 plus f of 3, 1 plus f of 4 is equal to k into 1 minus alpha whole square 1 minus beta square into alpha minus beta square. हमने इसको स्टार मार्क कर दिया. इसमें बच्चों एक बात देखो कि लिखने का स्टाइल क्या है, ये भी बहुत ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में. ये क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, नेक्स्ट वाली एक डिग्री अप हो गई. अब क्या है
कि ये वाली यहाँ पे है, ये वाली यहाँ पे है, और नेक्स्ट वाली 1 डिग्री अप होगी। हम फटाफट भी लिख सकते हैं इसको। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू कौन कौन सी लेनी है। यहाँ से हमने पहले कंडीशन में देखा था कि हम अल्फा 0 नहीं ले सकते, बीटा भी हम 0 नहीं ले सकते। इट मीन 0 0 वाली जो चॉइस थी वो हमारी खत्म हो चुकी है। अब दूसरी चॉइस, क्या हम अल्फा 1 ले सकते हैं? नो। अगर हम अल्फा 1 लेते हैं, अल्फा हम 1 नहीं ले सकते, लेते हैं तो ये राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, के भी हमारा एवेल्युएट नहीं होगा। अगर हम बीटा 1 लेते हैं तो तब भी ये RHS बिकम्स 0। इट मीन्स हम अल्फा और बीटा को 1 1 भी नहीं ले सकते। और तीसरा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी नहीं हम ले सकते, अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी हम नहीं ले, अगर लेंगे तो के फिर वैनिश हो जाएगा। इट मीन ये कंडीशंस हमारे क्वेश्चन पे इम्पोज हो जाएंगी कि ये हम नहीं ले सकते। अब क्या ले सकते हैं भी, और जो चाहे लो। तो हमने क्या किया कि अल्फा को मैंने 2 ले लिया, अल्फा को 2 ले लिया, वो ना तो 1 है ना ही नॉन ज़ीरो है। दूसरा मैंने बीटा को -1 ले लिया, ना तो वो नॉन ज़ीरो भी है और 1 भी नहीं है। और अल्फा और बीटा ऐसे हैं कि दोनों अनइक्वल हैं, अल्फा इज 2 एंड बीटा इज -1, बोथ आर नॉट इक्वल। इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करके मैंने अब वैल्यूज ली, और मैंने अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -1 यहाँ पे लिखी। ये आ गया 1 + 2 -1 इज इक्वल टू 2। ये पहले ही 3 था, यहाँ पे ये आ गया 1 + 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 6। 1 + 2 minus अल्फा इज 2, 1 + 2 स्क्वायर minus 1 स्क्वायर इज 6, 1 + 2 क्यूब प्लस -1 क्यूब इज 8, 1 ये तो यहाँ पे आना है, ऐसे 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब हम ये निकालेंगे 1 + 2 raised to the 4 which is 16 minus 1 raised to the 4 which is 1 hence is 18। इस डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड किया। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 इज कॉमन, टेक 2 कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड 2 कॉमन फ्रॉम अगेन रो 3। बाकी जो बचेगा उस डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड किया, उसकी वैल्यू हमें 9 मिल गई। अब हमने इस तरफ भी लिखा, अल्फा की वैल्यू हमने क्या लिखी है 2, 1 - 2 स्क्वायर इनटू 1 - 2 + 1 that's value of beta, and alpha is 2, beta is -1, this is 2 + 1 whole square, this is k, -1 square is 1, 2 square 3 square, this is 3 square 9, 2 square 4, 36 into k, and this is 2 into 2 into 9 is equal to 36k. This is again 36 is equal to 36k, therefore k is equal to 1, hence the answer is B. Student, question number 4 is now, let A, B, C be such that B into A plus C is not equal to 0. If determinant of the type this प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ द टाइप दिस, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, इज इक्वल टू 0, दैट द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0। ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है। देन द वैल्यू ऑफ n इज, n यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, इस n की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयर आर 4 चॉइसेस, A एनी इवन इंटीजर, B any odd integer, C any integer, D 0। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे कि पहले कंडीशन लेते हैं जो हमने लिखी थी, B into A plus C is not equal to 0।
इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि बी ज़ीरो नहीं हो सकता और ए प्लस सी का सम भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो हम ए बी सी की चॉइसेस लेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि जो हमने ऊपर लिखी थी वो आइडेंटिटी थी। दैट आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ए बी एंड सी, जो हमारे वेरिएबल हैं। फाइंड आउट हमने वहां पे एन करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और सी को अपोजिट साइन लेने की बजाय हम ए और सी को 1 1 ले लेते हैं। हम 2 2 भी ले सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 जो चाहे लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने 1 1 इजी टू सॉल्व, 1 सी बी 1। तो b की वैल्यू हमने लेनी नॉन जीरो विच इज -1। तो हमने अब क्या किया कि जो हमारा ऊपर डिटर्मिनेंट था, इक्वेशन दी हुई थी, उसमें हमने यहाँ पे हमारे पास था a की वैल्यू होगी हमारी 1, यहाँ पर था a प्लस 1 दैट इज 2, यहाँ पे था हमारा a माइनस 1 विच इज 0, यहाँ पे था हमारा जी माइनस b विच इज माइनस, हाँ जी माइनस प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे था b प्लस 1, ये हो गया हमारा 0, यहाँ पे b माइनस 1, हाँ जी -2, यहाँ पे था c इज 1, यहाँ पे था c माइनस 1 विच इज 0, एंड यहाँ पे था हमारा c प्लस 1 विच इज 2 प्लस, यहाँ पे बच्चों जो थर्ड रो में हमारे था -1 रेज़्ड टू पावर n, मैंने वहाँ से कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा, ठीक है ना, वो हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले क्या बचा। यहाँ पर था -1 रेज़्ड टू पावर n प्लस 2, तो यहाँ पर अंदर जो बचेगा -1 रेज़्ड टू पावर 2 वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे a है हमारा, इंटू a है, a की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे था -1 रेज़्ड टू पावर n प्लस 1, -1 रेज़्ड टू पावर n आउट, यहाँ पर बचा -1 रेज़्ड टू पावर 1 विच इज -1, तो यहाँ पे b है, b की वैल्यू -1 है, ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे था हमारा -1 रेज़्ड टू पावर n, वो आउट चला गया, ओनली रिमेन्स हियर c, तो c की वैल्यू यहाँ पे 1 है। यहाँ पे था हमारा a प्लस 1 2 हो गया, यहाँ पे था हमारा b प्लस 1 0 हो गया, जे c माइनस 1 0 हो गया, जे हमारा a माइनस 1 0 हो गया, b माइनस 1 0 -2 हो गया, और c प्लस 1 2 हो गया जी। ये हमारे दो डिटर्मिनेंट हो गए, और इसको हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया बाय, हाँ जी यहाँ पर हमें दो जीरोज नजर आ रही हैं, बाय सेकेंड कॉलम विच इज -8 प्लस -1 रेज़्ड टू पावर n, इसको हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया 2 इंटू -2 दैट्स -4, ये हो गया -8, यहाँ पे आ गया -8 इंटू -1 पावर n, यहाँ पे हमने -8 कॉमन निकाल कर रिजेक्ट कर दिया, ये हमें बचा 1 प्लस -1 रेज़्ड टू पावर n। अब बच्चों हमारे पास 4 आंसर है। आंसर ए क्या कहता है, n मे बी एनी इंटीजर, एनी इवन इंटीजर, n मे बी एनी इवन, अगर ये इवन होगा तो ये तो 2 हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा, रिजेक्टेड, हेंस ए, आंसर ए इज रिजेक्टेड। सेकंड बी पार्ट है हमारा आंसर में, एनी ऑड इंटीजर, अगर ऑड होगा देखो तो ये 1 है, ये -1 0 हो जाएगा, इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, हेंस बी इज द आंसर। पर हम सी को भी देखने जा रहे हैं, सी इज एनी इंटीजर, भाई एनी इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर इवन होगा या 0 होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो 0 नहीं आएगा, इसके लिए सी इज रिजेक्टेड। नाउ डी आंसर इज हेयर n में भी 0, तो भाई 0 होगा, -1 पर 0 तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 is 2 which is not true, therefore D is also rejected, hence the answer is B। now we will take next question। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है, if D is a determinant, third order determinant having first row as 1 1 1, second 1 1 plus x 1, third row 1 1 1 plus y, for x not equal to 0, y not equal to 0, then the value of D is, part A answer, divisible by x but not y, B divisible by y but not x, C
divisible by neither x nor y, and D divisible by both x and y। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट दिया है और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है कि जो D की वैल्यू है वो क्या जो हम x की वैल्यू लोगे उससे डिविजिबल होगी और y से नहीं होगी। B है y से होगी x से नहीं होगी। C है कि दोनों से ही नहीं होगी जो D की वैल्यू आएगी, डिवाइड नहीं होगी। D है आंसर कि जो D की हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी आफ्टर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो वो दोनों ही जो हम वैल्यूज लेंगे x y की उनसे डिवाइड हो जाएगी। अब कंडीशन हमारी बच्चों आती है कि x की वैल्यू हमने 0 नहीं लेनी, y की वैल्यू 0 नहीं लेनी। अब और जो भी चाहे आप ले सकते हो। हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने 1 ले ली विच इज नॉन जीरो, y की वैल्यू ली हमने 2 विच इज अगेन नॉन जीरो। अगर हम x की वैल्यू 1 लिखते हैं और y की 2 लिखते हैं तो ये आएगा 1 1 1 एज फर्स्ट रो, 1 1 प्लस 1 2 एंड 1 सेकेंड रो, थर्ड रो 1 1 एंड y प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 इज 3। इसको हमने किया एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हमने देखना है कि जो ये 2 है फर्स्ट पार्ट है, जो 2 है वो x मीन्स 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, और 2 ठीक है y से वो कहता नहीं डिवाइड होता। हमारा तो जो 2 है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसके हिसाब से हमारा जो आंसर बन रहा है वो D है, दैट इज डिविजिबल बाय बोथ x एंड y। फर्स्ट हमारा इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो कहता है कि नॉट बाय y, बट ये तो y से 2 इज डिविजिबल बाय 2, हेंस a इज रिजेक्टेड। अब ये कहता है बट नॉट x, तो ये हमारा D जो तो 1 से डिवाइड हो रहा है, ये भी रिजेक्ट हो गया। और C आंसर है कि दोनों से नहीं हो रहा, भाई ये तो दोनों से ही हो रहा है, 2 इज डिविजिबल बाय 1 एज वेल एज बाय 2, हेंस D इज द आंसर, दैट इज डिविजिबल बाय बोथ x एंड y। बच्चों यहाँ पे आप जब प्रैक्टिस करो तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके भी यहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हो। मैंने 1 और 2 लिया है, आप अदर देन 0 कोई भी और पेयर ऑफ वैल्यूज लेके इसको टेस्टिंग करो। और आसान जो है वो हमने लेना होता है, हम यहाँ पे 1 1 भी ले सकते थे, -1 भी ले सकते थे, जो भी चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x और y की वैल्यू हमने 0 0 नहीं लेनी। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ वी हैव a determinant having 3 rows, first row as a square, b square, c square, second row as a plus lambda square, b plus lambda whole square, c plus lambda whole square, third row as a minus lambda whole square, b minus lambda whole square, c minus lambda whole square is equal to k lambda into again a determinant having 3 rows, first row as a square, b square, c square, second row a b c, third 1 1 1. Here lambda is given to be non-zero. Then we want to find the value of k. That's what's k equal to. Answers are a 4 lambda abc, b 4 lambda square, c minus 4 lambda square, d minus 4 lambda abc। बच्चों हम देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है। We are given that an identity, this is an identity, this is true for all values of the variables involved a b c। लैम्डा हमें नॉन जीरो दे रखा है, ठीक है, और दूसरी बात है के हमने फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हम चॉइस किसकी लेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज की। इसके लिए हम क्या किया कि सिंपलेस्ट चॉइस ली, हमने ए की वैल्यू 0 बाय पुटिंग A0, B1, C minus 1 in star. This we get because we have take A0 first column में A0 0,
यहाँ 0 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर, 0 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज अगेन लैम्डा स्क्वायर, b is now here is 1, 1 square is 1, 1 plus lambda square, 1 minus lambda square, c is minus 1, minus 1 square is 1, minus 1 plus lambda square, minus 1 minus lambda square is equal to k lambda, is equal to k lambda. A is here 0 0 1, 0 0 1, b is 1, 1 square is 1, b is 1 1, c is minus 1, minus 1 square is 1, c is minus 1 and here is 1. अब हम राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट पहले आसान है वो कैलकुलेट करते हैं. k lambda is here. After expanding this by first column we get the determinant of this as equal to minus 1 minus 2. ये आ गया k lambda into minus 2. नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को. यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि अगर हम एक ऑपरेशन लगा दे तो सिंपल हो जाएगा, जो कि ऐसे ही लग सकता है. ऑपरेट दिस डिटर्मिनेंट बाय C2 माइनस C3. C2 में से C3 कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 माइनस करके कॉलम नंबर 2 की प्लेस पर. यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. ये आप खुद करोगे. 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. 4ab मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 लैम्डा आ जाएगा, 4 लैम्डा. यहाँ पे दिस माइनस दिस करेंगे, दैट्स a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 4 लैम्डा. कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4 लैम्डा. अब यहाँ पे हम जब ऑपरेट इसको एक्सपैंड करेंगे बाई, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 हो जाएगी हमारी, तो बाई फर्स्ट रो ये भी ड्रॉप ये भी ड्रॉप. यहाँ पे हमारा 4 लैम्डा था, यहाँ पे हमारा माइनस 4 लैम्डा था. माइनस 4 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर इज माइनस 4 लैम्डा क्यूब एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 4 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर. ये आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा क्यूब माइनस 8 लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा. लैम्डा नॉन ज़ीरो हमने कैंसिल कर दिया और एक यहाँ पर हमारा माइनस भी कैंसिल हो गया, एक हमारा यहाँ 2 इंटू हाँ जी ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पर 4. इट मीन्स k इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा और इट मीन्स द आंसर इज अवर B. B इज द आंसर. डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप कोई और वैल्यू चूज करके भी करके देखना. यहाँ पे जैसे 1 कर देना, जहाँ पे 0 कर देना, जहाँ पे -1, ऐसे उल्टा पुल्टा और वैल्यूज बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी. यू कैन टेक एनी सेट ऑफ वैल्यूज फॉर A, B, C, वी गेट द सेम रिजल्ट. ये आप खुद चेक कर सकते हो. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ a square plus b square plus c square is equal to -2 and f of x is a determinant having 3 rows. First row as 1 plus a square into x, 1 plus b square within the bracket into x, 1 plus c square into x. Second row 1 plus a square into x, 1 plus b square x, 1 plus c square into x, and the third row is 1 plus a square into x, 1 plus b square into x, 1 plus c square x. Then fx is a polynomial of degree. Answer A is 0, B 1, C 2, D 3. नाउ बच्चे पहले की तरह हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है. व्हाट्स गिवन टू अस? गिवन टू अस इज ए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 क्वांटिटीज इज नेगेटिव. ये सोचने वाली बात है.
इसी पे हमारी चॉइस जो है ABC की डिपेंड करेगी, क्योंकि स्केयर्स का सम किसी भी 2 या 3 क्वांटिटी का कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये तभी हो सकता है अगर ABC में से जब सभी या कोई 2, ठीक है ना, वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर हो। तो हमने क्या करना है, जो fx है, पहले तो हम चॉइस बनाएंगे, फिर fx जो है उसको प्रूव करना है कि इट्स ए पॉलिनोमियल एंड वी वांट टू फाइंड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो यहाँ पे और भी पॉलिनोमियल होता क्या है ये भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। दूसरी कि अगर उसकी डिग्री 0 आएगी तो यहाँ पे आंसर कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी लिखा हो सकता है। अगर उसकी डिग्री 1 आएगी तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल भी लिखा हो सकता है। अगर डिग्री 2 आएगी तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखा हो सकता है। अगर आंसर में 3 आएगा तो यहाँ पे क्यूबिक भी लिखा हो सकता है। अब हम चॉइस लेंगे। हमने क्या किया कि गिवन कंडीशन लिखी और वहाँ पे हमने A को आयोटा और B को B आयोटा लिया, C को 0 लिया। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो इसमें मैंने देखा कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर जब करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, तो C को हमने 0 ले लिया। तो हमने कंडीशन को देखा, हमारी कंडीशन जो थी गिवन वो सेटिस्फाई हो रही है विद द हेल्प ऑफ A आयोटा B आयोटा C 0। तो हमने ये वैल्यूज़ जहाँ पे A की पुट कर दी, यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने पुट की आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1, ये हो गया 1 - x। अब दूसरे में पुट की 1 A की वैल्यू आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, 1 - 1 इज 0 इंटू एक्स इज 0। अगेन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज 1 - 1 0। यहाँ पे अगेन क्योंकि b की वैल्यू भी हमने आयोटा ली है, ये भी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर विच इज -1, 1 - 1 इज 0 इंटू एक्स इज 0। यहाँ पे हमारा b स्क्वायर जो है वो है आयोटा, आयोटा इज 1, आयोटा b स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर इज -1 जाएगा 1 - x हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमारा जो है 1 प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 0। c की वैल्यू हमने 0 ही पहले ली है, तो c0 ओनली 1x, c0 ओनली 1x, तो ये c0 हो जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है ये कौन सा है, दिस इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज दैट इज a11 इंटू a22 इंटू a33, a11 a22 a33, x माइनस 1 सॉरी 1 - x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 - x होल स्क्वायर। हमने इसको ओपन किया, यह आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 विच इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देयरफॉर द आंसर इज C, आंसर इज C। ऐसे बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है, सभी क्वेश्चन जितने भी आज के लेक्चर में थे ये सभी हमने IIT JEE के पुराने जो आ चुके क्वेश्चन उनमें से लिए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी आते हैं, आते रहेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है तो पूरी मेहनत करनी है। तो जो अगर आपकी कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन बहुत अच्छा हो।